नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आपको पुनः बिहार भूमि सर्वे से संबंधित एक नया अपडेट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि मैं लगातार वीडियो बनाते जा रहा हूँ ताकि आपको सर्वे कराने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। जब भी कोई ज़रूरत पड़े आप हमारे वीडियो को टाइटल से सर्च करके वहाँ पर अपनी जानकारी को अपडेट करा सकते हैं। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके, कोई आपको धोखा न दे सके, या जो कर्मचारी आ रहे हैं सर्वे करने के लिए वो आपको बरगला न सके। हर एक पॉइंट पर वीडियो है, हर एक बात के आपके जो मन में जो प्रश्न होगा उस पर वीडियो है, आप उसको देखिए। इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ, अगर सरकारी जमीन पर किसी ने अपना घर बना लिया है, मकान बना लिया है, उसका सर्वे कैसे होगा और सरकार क्या करेगी उस मकान के साथ और क्या होगा आपका। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने गाहे बगाहे सरकारी जमीन पर अपना घर बना लिया है, तो उनके लिए यह बहुत जरूरी वीडियो है। आप देखिए, पूरे वीडियो अंत तक देखिए और जनहित में इसको शेयर भी करते रहिए। बिहार भूमि सर्वे की प्रक्रिया जारी है। लगातार ग्राम सभा का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार की ओर से इस सर्वे का एक और लक्ष्य सामने आया है। सरकार के पास अपनी भूमि की कोई जानकारी नहीं है। जैसे मैंने बताया, सरकार के पास कितनी जमीन है, आपके जमीन की तो आपको जानकारी है, लेकिन सरकार के पास कितनी जमीन है उसकी कोई जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है। सरकार चाहती है कि उसकी कितनी जमीन बिहार में है, इस सर्वे के दौरान उसका पता भी कर लिया जाए और पता चल जाएगा। बिहार सरकार में राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी की माने तो 130 साल बाद नीतीश सरकार की पहल से बिहार में भूमि सर्वे कराया जा रहा है। इससे लोगों को अपनी जमीन की वास्तविकता और वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। जमीन मालिक का पता चल जाएगा कि इसकी जमीन का मालिक है कौन। सरकार को भी पता चल जाएगा कि मेरा जमीन कौन सा है या मैं इसका मालिक हूं भी या नहीं। साथ ही सरकार को अपनी जमीन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। सरकार को इस बात की खबर है कि हजारों एकड़ सरकारी जमीन उसकी बिहार में पड़ा हुआ है और उस जमीन पर कई लोग अवैध कब्जा कर रखा है। सरकार को यह तो पता है, लेकिन कहां कहां है यह नहीं पता है। सरकार को यह पता है कि हमारी जो सरकारी जमीन है उस पर कई लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसके अलावा उस जमीन का कागज बनाकर अपने नाम करा लिया है। इधर उधर देके कुछ पैसे घूस पेंच इधर उधर दे करके उस जमीन का कागज भी बनवा लिया है। नपे जाएंगे, सारे कर्मचारी से लेकर के सीईओ तक नपे जाएंगे कि कागज कैसे बना। देखते तो रहिए क्या क्या खेला होने वाला है। सरकार कोई कच्ची गोली नहीं खेल रही है। सरकार नीचे से ऊपर तक के सारे सब कुछ निकाल लेगा। अब आगे, गांव में कई लोगों ने बड़े बड़े मकान सरकारी जमीन पर खड़ा कर लिया है, अपने रौब दिखा करके कि मैं तो ये हूं जी, मेरे को कौन कुछ कहने जा रहा है, मेरे तो सीईओ अपने हैं, बीडीओ अपने, कर्मचारी अपने हैं, एसडीओ अपने, बड़े बड़े खड़े कर लिए। उसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। खाली सीईओ, बीडीओ, डीसीएलआर तक सीमित है। अब सरकार उसकी भी जानकारी मांग रही है। अब सवाल उठता है कि सरकारी जमीन पर मकान खड़े करने वालों का इस सर्वे में होगा क्या होगा इस सर्वे में? यह बहुत जरूरी चीज है। तो क्या अतिक्रमण मुक्त होगी सरकारी जमीन? ध्यान रहे कि भू सर्वेक्षण को लेकर के बिहार सरकार की पूरी तरह सक्रिय है। भू सर्वेक्षण को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार कमर कसे हुए हैं। इसलिए 1 से लेकर के 22 नंबर तक फॉर्म नहीं है। हर एक फॉर्म का अपना महत्व है और हर एक फॉर्म ही भरा जाएगा। सरकार की ओर से अधिकारियों को इस काम पर बखूबी लगाया गया है, पूरी ट्रेनिंग के साथ लगाया गया है। जमीन के मालिक अपना कागज दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। जो जानकार है, जो सरकारी जमीन पर घर बनाए हैं, उनके कान चौंक गया है और वो अपने कागज दुरुस्त करने में लगा है। और आम भूस्वामी भी लगे हुए हैं। सरकारी जमीन को लेकर विभाग पूरी तरह सख्त है। सरकारी जमीन को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरी तरह इस पर सख्त है। बिहार सरकार का उद्देश्य है कि इसी बहाने उसके खाते में कितनी जमीन है उसके बारे में भी उन्हें पता चल जाए, और पता तो चलना ही है। जो लोग सरकारी जमीन को अपनी निजी संपत्ति समझकर कब्जा किए हुए हैं, वे सर्वे के बाद उसकी परेशानी में इजाफा हो सकता है, यानी कि उनकी परेशानी बढ़ सकती है। विभाग की ओर से सरकारी जमीन वालों गांवों में को चिन्हित करने का काम जारी है। जहां पर सरकारी जमीन ज्यादा है, जिस गांव में सरकारी जमीन पर ऐसा संदेह है, उसको चिन्हित किया जा रहा है। और चिन्हित किया जा रहा है, सीईओ को तो पता ही होता है। सीईओ का आवेदन दीजिए, सीईओ ढूंढ करके निकाल लेता है। अभी तो सब निकल जाएगा अपने आप। उसकी रिपोर्ट बहुत जल्द सरकार को दे दी जाएगी।
भूमि राजस्व विभाग और इससे जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि किसी ग्रामीण ने कब्जा कर लिया है, उससे पहले कागजात की मांग की जाएगी। सबसे पहले उससे पूछेगा कि आपने जो घर बनाया है, हमारे रिकॉर्ड में तो सरकारी जमीन है, लेकिन इस पे आपका घर है, तो उसका कागजात दीजिए। उसके बाद उस कागजात के वैधता की जांच की जाएगी। अगर वो कोई कागज फर्जी बना लिया है, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई रजिस्ट्री करा लिया या कोई दाखिल कागज, कोई रसीद फर्जी कटवा लिया है, तो वो सही है या नहीं है, उस कागज की वैधता की जांच की जाएगी। यदि कब्जा करने वाले रैयत की ओर से वैध कागज नहीं दिखाए जाते हैं, सही कागजात नहीं दिखाए जाते हैं, टाल मटोल किया जाता है, जो जानता है कि कागज गलत है तो चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, टाल मटोल मतलब कर रहे हैं, टाल मटोल किया जाता है, खाता खिसरा के साथ उस जमीन की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। यानी जब वो टाल मटोल करेगा तो खाता खिसरा के साथ उस जमीन को रिपोर्ट से बना करके कर्मचारी द्वारा सरकार को भेज दी जाएगी। उसके बाद यदि कोई फर्जी कागज दिखा करके किसी को गुमराह करने की कोशिश करता है, रैयतवार जो वहां पर जिसका घर है, उसके बाद फर्जी कागज बना करके किसी को गुमराह करता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इसका पूरी तरह मन बना लिया, पूरी कंप्लीट मन बना लिया है। इससे संबंधित आदेश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। कोई छूट नहीं बरतना है। अगर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, घर बना रखा है, कुछ भी रख रखा है, अगर उसके पास वैध कागज नहीं है, वैध कागज मत यानी कि आप कोई वाद विवाद में आपको डिग्री प्राप्त हुआ है या सरकार की तरफ से कोई आपको प्रमाण पत्र दिया गया है, इस टाइप के कागजात आपके पास नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको तो खाली करना ही पड़ेगा। और साथ में आपने टाल मटोल किया तो आपको उसे सजा भी भुगतना पड़ेगा। विभाग में तैनात सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के मुताबिक गांव में कौन कौन खाता खिसरा नंबर सरकारी जमीन का है, उसकी पूरी रिपोर्ट अंचल कार्यालय और विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भेजने का निर्देश पहले ही दे दिया गया। यानी कि अंदर सारे काम ऑलरेडी चल रहा है। अंचल कार्यालय से ये काम चल रहा है कि कौन से सरकारी जमीन कहाँ है, उसका पूरा रिपोर्ट आप ऊपर भेजिए। विभाग के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जब गांव में सर्वे होंगे, उसके बाद जैसे ही सरकारी जमीन का पता चलेगा, उसकी जांच सीओ करेंगे। जैसे सरकारी जमीन आपके पास आगे पता चल गया तो सीओ आकर के उस जमीन की सत्यता को जांच करेंगे, जो आपने बड़ा आप ही का है या सरकार का है। सभी पंचायतों में मौजूद सरकारी जमीन की पैमाश कराई जाएगी। टोटल हर पंचायत में कराई जाएगी, हर गांव में कराई जाएगी। इससे पूर्व जब कभी जिला प्रशासन के पास शिकायत और विवाद की बात सामने आती थी, तब सरकारी जमीन की मापी कराई जाती थी, तभी मापी कराई जाती। कोई आवेदन दे दिया, कुछ दे दिया, तभी मापी कराई जाती थी, उससे पहले नहीं। लेकिन अब इसी बार सब कुछ हो जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब विभाग इस पर खुद ही एक्शन लेकर इसका सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगा और जमीन को खाली कराया जाएगा। ध्यान रहे कि गांव के सरकारी जमीन का प्रयोग सरकार अपने हिसाब से करेगी। सरकार को जो मर्जी होगा उस जमीन का वो करेगा, उसे पंचायत के हवाले किया जा सकता है। यानी वो सरकारी जमीन पंचायत के हवाले किया जा सकता है। वैसे जमीन पर किसी भी सरकारी योजना के तहत निर्माण कार्य भी कराए जा सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सकता है। बिल्कुल कराया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, करा लिया जाएगा और सरकार अपने काम में उसको लेगा। सरकारी जमीन पर घर बनाने वालों को घर को तोड़ा भी जा सकता है। जैसे अभी सोच लीजिए कि तोड़ा भी जा सकता है अगर आपने अवैध घर बना लिया है। ध्यान रहे कि इसके लिए भूस्वामी को वैध कागजात दिखाने होंगे ताकि आपका घर बच जाए। वंशावली इसमें मुख्य भूमिका निभाने जा रही है। वंशावली के अनुसार ही जमीन की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रैयती जमीन में बंटवारा और खरीद बिक्री हुई है, ये भी जानकारी प्राप्त हो जाएगा। इसके आधार पर खतियान तैयार किया जाएगा। इसके लिए वंशावली अति आवश्यक है। सभी को निर्देश दिया गया कि वंशावली तैयार करवा लिए। वंशावली पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको आपको देखना चाहिए। यह वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपने यह देखा कि पूरी की पूरी जानकारी सरकारी जमीन पर जिसका घर बना हुआ है उसको घर वीडियो थोड़ा लंबा है और लंबा होना ही था, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दिया है कि जो सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, सरकारी जमीन पर घर बना लिया है, वो टूटेगा या नहीं टूटेगा और सरकार उस जमीन को क्या करेगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जनहित में इसे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट्स के माध्यम से हमारा सुझाव भी दीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।